नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप सभी की शिकायत हमारे पास आती है कि आप बारिश का पूर्वानुमान तो बताते हो पर लेकिन बारिश नहीं होती। तो इसके पीछे की एक वजह है कि अब से पहले जब मानसून सीजन आता था तो उसमें जो बादल बनते थे वे सीरस क्लाउड बनते थे, यानी वे काफ़ी नीचे होते थे और उनसे बारिश जो होती थी वो हल्की हल्की बारिश एक बड़े इलाके पर होती थी। पर लेकिन अब जो बारिश होती है जलवायु परिवर्तन के कारण वे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से बनती है और वे बादल एक सीमित क्षेत्र पर बनते हैं, जिसकी वजह से वे बादल सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर बारिश दे पाते हैं जहां पर डेवलप होते हैं। पंजाब और हरियाणा के जो हिस्से आते हैं इन भागों पर मानसून तो काफ़ी समय पहले ही आ गया था, पर लेकिन अभी तक ऐसी कोई भीषण बारिश इन भागों पर देखने को नहीं मिली है जिससे कि इन भागों के लोग ये बात बोले कि हाँ सच में मानसून आ पहुँचा है। पर लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट मानसून सीजन में पैटर्न होता है वो होता है मानसून ट्रफ, और मानसून ट्रफ इस समय आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हिमालय के तराई क्षेत्रों पर बनी हुई है और साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी है, कमज़ोर सर्कुलेशन जो यहाँ पर सेंट्रल यूपी पर है, जिसकी वजह से सिर्फ जो बारिश होगी वो आपको सिर्फ उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके और बिहार के तराई वाले इलाके इन्हीं भागों पर हल्की देखने को मिलेगी। बाकी हिस्सों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना आज 9 जून को नहीं रहेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। क्योंकि एक और ट्रफ रेखा है जो इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश से यहाँ मध्य महाराष्ट्र तक बनी हुई है, जिसकी वजह से गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से इन भागों पर मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहीं पर आपको हल्के से मध्यम बारिश आज 9 जुलाई को देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे उनमें पश्चिम तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी और मुंबई पर पिछले 24 घंटे के दौरान 200 समथिंग माफ़ कीजिएगा, मुंबई पर पिछले 24 घंटों के दौरान 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सबसे अधिक है। बाकी जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे पश्चिम तटीय हिस्सों के इन भागों पर कोई खास हलचल होती हुई दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर आपको हल्की ही बारिश से संकोच करना पड़ेगा। जो अंदरूनी हिस्से रहेंगे दक्षिण भारत के, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन भागों पर भी हल्के से मध्यम बारिश होगी। बाकी जो तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा रहेगा इन भागों पर कहीं कहीं पर ही आपको बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर पिछले कई दिनों से भीषण बारिश हो रही थी, पर अब उन भागों पर बारिश से आपको राहत रहेगी, पर इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश अभी भी बनी रहेगी और हो सकता है कि कुछ समय के लिए इन भागों पर भारी बौछारें भी आपको देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हुए 10 जुलाई के मौसम पर अगर हम नज़र डालें तो 10 जुलाई को भी अबाओस ऐसी ही एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जिनमें उत्तराखंड में कुछ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से रहेंगे, जिनमें पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन 11 जुलाई के आसपास मानसून ट्रफ एक बार फिर से दक्षिण का रुख करेगी, जिसकी वजह से इन भागों पर धीरे धीरे बारिश बढ़ सकती है और उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश काफ़ी कम हो जाएगी और यहाँ भी सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर एक बार फिर से बारिश बढ़ सकती है और 10 जुलाई को इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश और मुंबई के हिस्सों पर आपको कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें देखने को मिलेंगी। गुजरात पर भी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिलेगी, जिनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद और आगे बढ़े और 11 जुलाई के मौसम को देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 11 जुलाई को एक्टिविटी देश के राज्यों पर बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मानसून ट्रफ फुटिल्स पर गई हुई थी वो अब दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी है जो सेंट्रल यूपी पर बनेगा, जिसके प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन भागों पर 11 जुलाई को कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है, जिनमें बिहार के जो तराई वाले इलाके रहेंगे इन भागों पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए भीषण बौछारें भी गिर सकती है और ये बारिश इन भागों पर 100 मिलीमीटर या उससे भी अधिक रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही इस ट्रफ रेखा के दक्षिण में आने की वजह से पहले जो उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत पर चल रही थी वो ब्लॉक हो जाएंगी और इनकी जगह एक बार फिर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आंध्र हवाएं चलना शुरू होंगी।
जिससे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। पर जो ख़ास तौर पर जो एक्टिविटी होगी वो फुटिल्स, जिनमें पटियाला, जालंधर और पठानकोट, साथ ही हरियाणा पर अम्बाला, चंडीगढ़ और सोनीपत, पानीपत और यमुनानगर इन भागों पर देखने को मिलेगी। और वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और बिजनौर इन भागों पर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश और बढ़ेगी और 12 जुलाई से एक बार फिर से इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बौछारें की संभावनाएं बन रही है। राजस्थान के जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से रहेंगे इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन दक्षिणी हिस्सों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश होगी, वहीं छत्तीसगढ़ पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। इस ट्रफ लाइन के प्रभाव की वजह से यहाँ पर विदर्भ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। गुजरात पर अब बारिश कम हो जाएगी क्योंकि ट्रफ लाइन काफ़ी दूर पहुँच चुकी है और जो यहाँ सिस्टम बना हुआ था वो भी कमज़ोर हो गया है। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर गोवा तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि इससे अगर आगे की तरफ आप जाओगे वहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। इसके बाद हम और आगे जाए तो पूर्वोत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश शुरू हो जाएगी। इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।